छोटे छावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर, हनुमान गढ़े अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक महल के अंदर, सीता राम जी की जोड़ी सुख धानी लागे, सुख धानी लागे। मन मीठो मीठो सरियो जी को पाने लागे। जय सीताराम भक्तों, जय बाबा नीम करौरी महाराज। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बाबा महाराज के आशीर्वाद से आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होंगे। तो इसी कामना के साथ हम चलते हैं आज के विशेषांक की ओर। 12 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन, ऐसी तारीख जो अपने आप में बेशुमार दिव्यता धारण किए हुए है, क्योंकि इस दिन जन्म उत्सव है एक ऐसी शक्ति का जो कृपा करने पर आए तो भक्तों के बड़े से बड़े संकट हर ले, और जिसकी एक हुंकार से बड़े बड़े भूत पिशाच राक्षस दानव काँप कर एक साइड में हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अष्ट सिद्धि नवनिधियों के दाता श्री हनुमान जी की, जिन्होंने जब श्री हरि विष्णु भगवान राम जी का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए तो उनके सारे काज, जितने भी काज बिगड़े हुए थे, हनुमान जी ने संवारे। चाहे वह सीता माँ का पता लगाना हो, चाहे लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेकर के आना हो, या फिर लक्ष्मण और राम जी को पाताल से बाहर निकाल कर लाना हो। और जब विभीषण को राजा घोषित किया गया तो विभीषण ने मणियों का हार माता सीता को दिया। माता सीता ने बोला कि लाल मेरा पहनेगा तो सुंदर लगेगा, और हनुमान जी की तरफ बढ़ा दिया। हनुमान जी उसे काट काट कर देखने लगे और उसे मोतियों को, जो कि मणियों की माला थी, फेंकने लगे। तभी विभीषण को जब गुस्सा आया तो उन्होंने कहा कि तुम बंदर ही हो, तुम्हें अकल नहीं है। यह इतने रतन जड़ित मणियों की माला, जो कि बहुत दिव्यता धारण किए हुए है, तुम इसको ऐसे काट काट कर क्यों फेंक रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, भाई जिसमें मेरे राम नहीं वो तो मेरे किसी काम का नहीं। तो उनको गुस्सा आया तो उन्होंने बोला, अच्छा तुम्हारे अंदर क्या राम है? तो हनुमान जी ने कहा, ले देख लो भाई, मेरे अंदर श्री राम जानकी दोनों हैं। तो ये चीज़ तो सत्य है, जिसके हृदय में राम नहीं है वह हनुमान जी के किसी काम का नहीं है। अगर आप हनुमान जी के जन्म उत्सव पर मंदिर में जाते हैं और हनुमान जी को नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पण करके आ जाते हैं, लेकिन आपके हृदय में राम निवास नहीं करते, आपके हृदय में प्रेम निवास नहीं करता है, जन कल्याण की भावना नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, लोगों का आहित करते हैं, लोगों की निरादर करते हैं, आपके मन में यह भावना रहती है कि ब्रह्मांड में जितनी भी खुशियां हैं वह सारी मेरे घर में निवास करें, और बस आप उसके बदले में हनुमान जी को अपने सफलता में केवल एक पार्टनर मानकर चलते हैं कि हे हनुमान जी, मुझे अगर ऐसा पद प्राप्त हो जाए तो मैं आपका सुंदर कांड करवाऊंगा, है ना, कीर्तन करवाऊंगा, रामायण बिठवाऊंगा। तो ऐसे लोगों का हनुमान जी कभी भला नहीं करते। हनुमान जी उनका ही भला करते हैं जो श्री राम जी के नाम को पकड़ के हनुमान जी के चरणों में पहुँचते हैं। हनुमान जी साक्षात हैं कलयुग में, क्योंकि वह खुद भक्त हैं। कहते हैं ना भक्त, वो हनुमान जी भक्त हैं। तो जहाँ भी राम जी का कीर्तन होता है तो वह वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कीर्तन में हनुमान नहीं जाएगा तो मेरे प्रभु राम का कीर्तन का अपमान होगा। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा हम क्या करें जो हनुमान जी की कृपा की नज़र हमारे ऊपर पड़ जाए, क्योंकि हमने यह तो जान लिया कि हमें बिना राम जी की कृपा से हनुमान जी की कृपा नहीं मिल सकती है। राम को जो प्यार करेगा उसे हनुमान प्यार करेंगे। यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हम ऐसा क्या हनुमान जी को अर्पण करें जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं। सबसे पहली चीज़, कुछ लोग बोलते हैं कि आपको गुलाब का जो माला है वो देनी चाहिए हनुमान जी को। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। आपको अगर मेरी बात ठीक लगे तो मानना, ना लगे तो वो आपकी इच्छा है। भाई आप भी भगत हो, मुझसे ज़्यादा ज्ञान आपके अंदर है। तो
हमें हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पण करनी है और तुलसी पर ऐसे ही नहीं राम राम भी लिखना है। ठीक है, चंदन से आप उस पर राम राम लिख करके हनुमान जी को अर्पित करें। हनुमान जी पहनकर झूमना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राम नाम भाई उनके लिए मड़ियों की माला से भी बहुत कीमती है। तो आप तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पण करें, पीपल की भी कर सकते हैं, लेकिन तुलसी श्री हरि को बहुत प्यारी है और जो चीज़ श्री हरि को प्यारी है वो हनुमान जी को सर्वप्रथम प्यारी है। तो आप तुलसी के पौधे से 108 पत्ते या जितने भी एक सुंदर सी माला बन जाए जिससे हनुमान जी के गले में डाला जाए और हनुमान जी तुलसी की महक से सुगंधित और साथ में राम नाम देखकर प्रसन्न हो जाएं। ठीक है, और आपके ऊपर अपना हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाएं। तो आपको यह करना है और आगे जानते हैं और क्या लेकर के जाएं आप। एक लाल ध्वजा हनुमान जी के मंदिर में अवश्य अर्पण करनी चाहिए आपको इस दिन। अगर आप किसी नौकरी, रोजगार या व्यापार में सफल होने की इच्छा रखते हैं तो आपको लाल ध्वजा रखनी ही है, क्योंकि जब माँ भवानी चलती हैं तो आगे बजरंगबली जी लाल ध्वजा लेकर के चलते हैं। फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि माँ भगवती का रास्ता रोक पाए। माँ भगवती का तो वैसे भी कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक वो सिंबल है कि जब ध्वजा आगे चल रही है तो मतलब वो काफिला चल रहा है। ठीक है, तो आप भी अगर सपना रखते हैं कुछ बड़ा पद हासिल करने का, बड़ा नौकरी, बड़ा व्यापार, तो आपको लाल ध्वजा हनुमान जी के मंदिर पर इस दिन अवश्य अर्पण करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मेलिटी के लिए छोटी मोटी ध्वजा जा कर के चढ़ा के आएँ। आप ऐसा करें कि ऐसी ध्वजा चढ़ाएं जो मंदिर पर लहर लहर लहराए। ठीक है ना, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप ये चढ़ा सकते हैं। साथ ही आपको चमेली का इत्र अगर आपको प्योर वाला मिलता है तो केमिकल वाला नहीं चढ़ाना है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना ही है आपको। ठीक है, वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। फिर जानते हैं और क्या, एक मीठा पाना आप ज़रूर हनुमान जी को चढ़ाएं, जिसे कहते हैं बीड़ा। क्योंकि अगर आप कोई मन में अपना काम रखते हैं कि हाँ मेरा व्यापार शुरू हो जाए, मेरी सरकारी नौकरी चल जाए, या शत्रु नाश हो गया, या आपका रोग नाशक हो गया, कष्ट हरण मंगलकरण है, जो भी कुछ हो आपका संकट हो कोई, तो आप इसे हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं। क्योंकि हनुमान जी अगर वो बीड़ा उठा लिया तो फिर उस काज को आपके कोई नहीं रोक सकता, वो पूर्ण होकर ही रहेगा। इसके साथ ही आप उन्हें लड्डू चढ़ा सकते हैं, बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं, जलेबी चढ़ा सकते हैं, आप चूरमा भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन चूरमा अगर आप अपने घर बनाते हैं तो पवित्रता का विशेष ध्यान रखना ही होगा, वरना आपको उसका लाभ नहीं होगा बल्कि नुकसान ही झेलना पड़ेगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। अगर आपसे पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जा सकता तो आप इस चीज़ से दूर रहें। आप केवल मीठा पान चढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, और इसी के साथ वहाँ पर बैठ के आपको राम जी के नाम का जाप करना चाहिए, जितना भी आपसे हो सके। 108, 551, 151, 1001, जैसा भी आप कर पाएँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना ही करना है। फिर देखिए आपकी नौकरी, रोजगार, व्यापार का रास्ता खुल जाएगा। शत्रुनाश, रोग नाश, कष्ट हरण, संकट कट जाएंगे। ठीक है, विजय प्राप्त होगी, यश तेज बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा, ऊंचा पद आपको मिलेगा और धन यश वैभव में वृद्धि ही साथ में आपके होगी ही होगी। विजय प्राप्त तो चारों दिशाओं से होगी, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। उस शक्ति का तो नाम लेने से पहले भी हमें 2-3 बार अपने कान पकड़ने चाहिए, क्योंकि उनकी जैसी पवित्र और दयामयी और विशाल रूपी शक्ति इस संसार में, इस ब्रह्मांड में दूसरी कोई नहीं है। तो प्रेम से बोल दीजिए यहाँ पर जय जय सीताराम, जय बाबा महाराज, नीम करौली बाबा महाराज की जय हो। तो भक्तों, अगर आपको यह वीडियो, यह विशेष अंक अच्छा लगा हो तो आप इसमें बताए हुए कार्य को करके हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ हम मिलेंगे आगे और किसी विशेष अंक में, जो कि हनुमान जी की कृपा से, बाबा महाराज की कृपा से भरा हुआ होगा। और तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम